हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के चैप्टर 9 छिपी या निहित आकृति को खोजना। इसमें आपको एक फिगर दिया जाएगा और उसमें आपको आकृतियाँ खोजनी होंगी, कौन सी आकृति इसमें दी गई फिगर में है। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि 1 अगस्त से आप हमारे साथ डेली जुड़िए। आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको तैयारी की जाएगी। वो ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे, उनमें ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं या परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 को टेस्ट देने के बाद लाइव एनालिसिस और उसका सल्यूशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे सटीक हल परीक्षा के ठीक बाद शाम 3:30 बजे कराया जाएगा। आप उसमें अपने अंक परीक्षा में आए सवालों के सही हल तुरंत देख सकेंगे यूट्यूब पर, वो भी हमारे साथ। ये पूरी तरह फ्री होगा, पूरी तरह ये फ्री होगा। यह जानकारी आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है, ये आपको एक आकृति दी गई है, ये समस्या आकृति, और ये 4 आपको उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सी आकृति इनमें से यहाँ कहीं छिपी है या निहित है। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखिए इसको। आप इसमें देखेंगे तो इसमें यह पहली वाले में देखेंगे तो ये आकृति कहीं नहीं बन रही है। अब जब बिल्कुल ध्यान से देखने पर पता चलेगा तो आप देखेंगे कि ये जो तीसरी आकृति है, आप अगर तीसरी आकृति को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार की आकृति तीसरे में बनती दिखाई दे रही है। जो पहले में है वही तीसरे में है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर आपका जवाब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए अब सवालों को देखते हैं कि ये जो आपको दिख रही है ये आकृति ये कहाँ पर है। आप जब बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पहले में ही दिख जाएगी। देखिए ये दिख गई पहले में ही। क्या दूसरे में बन रही है? कहीं दिख रही दूसरे में? कहीं नहीं। तीसरे में देखिए, अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो यह विपरीत दिशा में बन रही है। कहाँ बन रही है? विपरीत। सेम कंडीशन यही है चौथे में भी, तो चौथे में भी ये कहाँ बन रही? विपरीत। तो ये सारे क्या हो गए? गलत। तो आपका सही क्या होगा? 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे जब आपसे देखेंगे तो आपको ई आकृति दिख रही है। ठीक है, तो ई आकृति जब आप देखेंगे तो ये एक लाइन और ये आपको देखिए 3 लाइनें दिख रही हैं। ई बन रहा है, ये भी बन तो ई का निर्माण इससे भी हो रहा है, पर इससे कुछ ज़्यादा बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, ज़्यादा आगे की ये भुजाएं लाइन निकल रही हैं। तो 2 नंबर भी गलत है। 3 में आपको देखने से पता चल रहा है ज़्यादा बड़ा है, 4 भी। तो आपका सही क्या है? 1 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब जब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? अगले प्रश्न में टी का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण? टी का निर्माण हो रहा है। तो टी का निर्माण आप जब देखेंगे तो टी का निर्माण आपको केवल पहले में मिल जाएगा। देखिए पहले में ही आपको टी का निर्माण मिल जाएगा, दूसरे में है नहीं, तीसरे में भी नहीं है, ना ही चौथे में कहीं हो रहा है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 1 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो इस प्रकार की आकृति जब ध्यान से आप देखेंगे तो पहले में आपको नहीं मिलेगी, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं। जब आप बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको ये चौथे में मिल जाएगी। तो देखिए चौथे में ये आकृति आपको इस प्रकार से, ये आकृति आपको चौथे में मिल रही है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 4 नंबर। ये 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा ये 4 नंबर। 4 नंबर में ये आकृति आपकी बन रही है, पहले, दूसरे और तीसरे में कहीं पर भी ये आकृति नहीं बन रही है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। अब ये आपको क्रॉस की आकृति बनी है। क्रॉस की आकृति कहाँ है? क्या आपको पहले फिगर में कहीं क्रॉस बनता दिख रहा है? पहले फिगर में कहीं नहीं, काट दीजिए। दूसरे में कहीं क्रॉस बन रहा है? नहीं, काट दीजिए। तीसरे को भी जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो भी आपको कहीं पर क्रॉस बनता नहीं दिखेगा। देखिए ये लाइन तो आपको दिख रही है, ठीक है, पर क्या ये लाइन आई? ये तो क्या सीधी आई है, फिर ये ऐसे गई है, तो ये क्रॉस तो कहीं बनाया नहीं इसने। तो 3 भी गलत। तो बच क्या रहा है? 4 नंबर। ये 4 नंबर आपका सही है। देखिए 4 नंबर क्रॉस भी बना रहा है ना। तो आपका जवाब क्या होगा? ये 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगले में एक चिन्ह बन रहा है, ये स्वास्तिक का चिन्ह इसको बोलते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो अब देखिए क्या पहले में बन रहा है? पहले में बन तो रहा है, पर ये विपरीत बन रहा है।
पहले में क्या बन रहा है, विपरीत। दूसरे में जब ध्यान से देखेंगे तो दूसरे में आपको ये बनता हुआ फिगर मिल जाएगा। तीसरे में जब देखेंगे आप तो तीसरे में आपको ये आकृति बाकी तो मिलेगी, पर यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो जब दूसरे में मिल रही तो आगे क्यों ढूंढेंगे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब चलिए इस प्रकार का फिगर फिर से देखना है, इसमें कहाँ पर दिया गया है, पहले में कहीं नहीं दिख रहा है, दूसरे में जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको ये तो आकृति मिल रही है, पर यहाँ से थोड़ा छोटा हिस्सा हो गया, इसलिए दूसरा गलत हो गया। आप जब इसको बनाएंगे तो अब ये आपका बनेगा कहाँ पर, 3 नंबर में। देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ बन गई, ये 3 नंबर में बन गई। तो आपका जवाब क्या हो गया, 3 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जब आप 4 नंबर को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से कटा हुआ आकृति दिख रही, कटी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी गलत हो गई। चलिए अब अगला फिगर देखते हैं। अगले फिगर में पहले में बन नहीं रही, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में बन रही। तो देखिए कहाँ से, ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही है। देखिए ये आकृति कुछ इस प्रकार बन रही है। तो ये आकृति इससे 3 नंबर से मैच हो रही है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ये 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में यह आकृति आपको ध्यान से देखनी है, कहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए आप जब बहुत ही ध्यान से इस आकृति को देखेंगे तो आपको बनती हुई पता चलेगी ये कहाँ दिख। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आकृति यहाँ पर बन रही है। 4 नंबर फिगर में देखिए ये लाइन यहाँ पर आपको दिखी है, ये लाइन दिख रही है। तो आपकी आकृति कहाँ बन जाएगी, इस प्रकार की आकृति। देखिए जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो 4 नंबर में आकृति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिख रही है, क्या पहले में है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा पीछे होता तो बन जाता। दूसरे में भी आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी, तीसरे में भी नहीं। तो बचा क्या, 4 नंबर में दिख रही है। कहाँ पर, यह एक देखिए लाइन गई, ये एक इस प्रकार से ये बन रही है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा, 4 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ बनी हुई दिखाई दे रही है। कहाँ पर बनी हुई दिख रही है, बस ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले जब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा इस प्रकार से बन गया है। अब इसको नीचे ले आएंगे तो बस ये कहाँ बन रहा है आपका, केवल 2 नंबर में बन रहा है और कहीं पर भी ये आकृति नहीं बन रही है। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा, ये 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप जब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान आप लगाएंगे, तब आपको ये आकृति यहाँ पर ये मिल रही है बनती हुई। देखिए ये मिल रही है 3 नंबर में। तो बस ये 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इस प्रकार की आकृति आपको कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या है, अगले प्रश्न में भी आपकी आकृति दी गई है। देखिए ये 2 नंबर बन रही है। ठीक है, ये देखिए ये 2 नंबर आकृति जो है यही बिल्कुल सही फिगर का निर्माण कर रही है। यही आकृति आपके फिगर का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो 2 नंबर ये आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, तो 2 नंबर में देखिए आपका जवाब ये गलत थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति केवल यहीं तक जा रही है, इसके बाद यह आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, तो उसको देखिए 4 नंबर में बनेगी ये आकृति। कहाँ पर बन रही है, 4 नंबर में ये आकृति निर्माण कर रही है आपका। तो आपका जवाब क्या होगा, 4 नंबर, ना कि 2 नंबर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको यह आकृति कहाँ बनती दिख रही है, त्रिभुज का यह हिस्सा दिख रहा है आपको त्रिभुज की तरह। तो ये केवल आपको केवल और केवल दूसरे में दिखेगा और कहीं पर नहीं दिखेगा। दिख रहा है और कहीं नहीं। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा 2 नंबर। और जब आप इस प्रकार की आकृति ध्यान से देखेंगे तो पहले में भी नहीं मिल रही है, दूसरे में भी मिल रही है, परंतु आप जब ये वाली भुजाएं देखेंगे इसकी इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपको इसमें मिल रही है। और आगे जब आप देखेंगे और कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, तो आपका जवाब सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अपना अगला जवाब कौन सा होगा। तो आगे 8 में आपको ये एक वर्ग देखना है कि वर्ग कहाँ दिख रहा है। ठीक, तो आप एक वर्ग देखेंगे तो आपको ये वर्ग एक इसमें दिख रहा है, छोटा सा वर्ग देखिए,
दिख रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 2 नंबर। आपका जवाब ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि आपको ये देखना है कि इस प्रकार की आकृति कहाँ है। तो इस प्रकार की आकृति आपको ये बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको इस प्रकार की आकृति देखनी है, तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इसमें आपका जवाब 3 नंबर सही होगा। ठीक है। और अब आपको इस प्रकार की आकृति देखनी है, कहाँ दिख रही है, तो ये देखिए ये बन रही है, इसमें आपका 1 नंबर जवाब सही होगा। अब आपको ये आकृति देखनी है कौन सी बन रही है, कहाँ पर, तो इसमें ये देखिए 3 नंबर को आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी आकृति का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपका 3 नंबर सही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको हमारा ये छिपी और निहित आकृति का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो उस पार्ट को आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, उसका आपका शीघ्र समाधान किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।